नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई फिल्म शोले आपने ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का बजट 3 करोड़ का था और इस फिल्म ने 35 करोड़ रुपए की कमाई की थी। IMDb ने इस फिल्म को 8.1 रेटिंग दी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और अमजद खान जैसे सितारे नजर आए थे। तो आइए जानते हैं फिल्म शोले और इसकी मेकिंग से जुड़ी 35 दिलचस्प कहानियाँ। नंबर 1, फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी के साथ बार बार सीन करने के लिए धर्मेंद्र लाइट बॉय को पैसे देकर अपने सीन खराब करा लेते थे ताकि धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ रोमांस का ज़्यादा मौका मिल जाए। नंबर 2, गब्बर सिंह की खाकी वर्दी को मुंबई के चोर बाजार से खरीदा गया था। गब्बर को गंदे डाकू का लुक देने के लिए पूरी शूटिंग के दौरान वर्दी को एक भी बार नहीं धुलाया गया। नंबर 3, गब्बर नाम का डाकू सचमुच में चंबल घाटी में हुआ था। उसके जीवन पर जया भादुड़ी के पिता ने अभिशप्त चंबल नामक किताब लिखी थी। वह पुलिस वालों को पकड़कर नाक कान काट कर छोड़ देता था। फिल्म का गब्बर उसी से प्रेरित था। नंबर 4, कहा जाता है कि अभिनेता सचिन को इस फिल्म में अभिनय के मेहनताने के तौर पर बस एक फ्रीज मिला था। नंबर 5, शूटिंग के दौरान अमजद खान बेहद नर्वस थे। पहले शॉट के लिए ही उन्हें 40 रीटेक देने पड़े। उनकी आवाज़ भी यूनिट वालों को पसंद नहीं आई। उन्हें बाहर करने पर भी विचार किया गया था। नंबर 6, फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा, क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर के लड़ाई के बीच की है। उन्हें वीरू के रोल में ज़्यादा दम नज़र नहीं आया। रमेश सिप्पी को तरकीब सूझी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि वीरू के हीरोइन हेमा के साथ कई रोमांटिक सीन हैं। धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा पर आया हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा कि वे वीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्मपाजी वीरू का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। नंबर 7, कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य नहीं के बराबर हैं। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू हैं, इसलिए वे हेमा के इर्द गिर्द ही रहते थे ताकि संजीव कुमार को बात करने का अवसर नहीं मिल सके। नंबर 8, अमिताभ और जया ने 3 जून 1972 को शादी कर ली थी। प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हुई। अनेक फ्लॉप फिल्में दे चुके बच्चन दंपत्ति एकाएक सुपरस्टार हो गए। इसका लाभ शोले को मिला, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से शूटिंग में कई बार देरी हुई। नंबर 9, फिल्म में एक कमाल का सीन है जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही है और अमिताभ माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। बेमुश्किल 2 मिनट वाले इस सीन को फिल्माने में 20 दिन का समय लगा था। नंबर 10, शोले की शुरुआत में एक बेहतरीन सीन है जिसमें जय, वीरू और ठाकुर गुंडों से ट्रेन में सफ़र करते हुए लड़ते हैं। ये सीन 7 सप्ताह की शूटिंग में पूरा हुआ था। आज इतने में पूरी फिल्म की शूटिंग हो जाती है। इसे मुंबई पुणे रेलवे रूट पर पनवेल के निकट फिल्माया गया था। नंबर 11, सांभा का रोल मैक मोहन ने निभाया था। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके संवाद नहीं के बराबर हैं तो वे दुखी हो गए। निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि फिल्म चल निकली तो वे बेहद लोकप्रिय हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। माना जाता है कि सांभा का
फिल्म में केवल एक ही संवाद है पूरे 50,000। लेकिन एक और डायलॉग सांबा का है, चिड़ी की रानी तो ठीक है सांबा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। नंबर 12, ठाकुर के रोल के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया, जो सिप्पी फिल्म्स की कई फिल्में पहले कर चुके थे, लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के कायल थे। सीता और गीता में वे संजीव के साथ काम कर चुके थे, अतः परिणाम संजीव के पक्ष में रहा। नंबर 13, गब्बर का रोल पहले डैनी करने वाले थे, लेकिन वह फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए डेट दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। फिरोज और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा डैनी के हाथ से शोले फिसल गई। नंबर 14, जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद और धर्मेंद्र ने अमिताभ का नाम सुझाया। जबकि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर सफल रहेगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ को जंजीर रिलीज होने से पहले ही साइन किया जा चुका था। नंबर 15, मुंबई में रमेश सिप्पी आर.डी. बर्मन के साथ बैठकर फिल्म के गानों की धुनों की जांच परख करते रहे। आर.डी. बर्मन 70 के दशक में बेहद व्यस्त और लोकप्रिय थे। उनसे टाइम लेना मुश्किल था। जैसे तैसे कर पहले गाने की धुन फाइनल हुई, कोई हसीना जब रूठ जाती है। नंबर 16, सूरमा भोपाली का नाम जावेद की उपज है। यह किरदार उन्हें भोपाल निवास के दौरान सूझा था। सूरमा भोपाली का किरदार भोपाल के एक वन अधिकारी की जिंदगी से लिया गया था। नंबर 17, आज प्रसिद्ध हो चुकी जय वीरू की जोड़ी असल में सलीम खान के कॉलेज के समय में दो दोस्त थे। नंबर 18, ठाकुर बलदेव सिंह का नाम असल में सलीम खान के ससुर का नाम है। ठाकुर का किरदार एक रिटायर्ड फौजी पर आधारित था, जिसे बाद में पुलिस वाले के किरदार में बदला गया था। नंबर 19, अमजद खान का नाम गब्बर के लिए फाइनल करने में सलीम खान का हाथ है। हालांकि जावेद अख्तर यह नाम पहले सुझा चुके थे। अमजद के पिता जयंत एक अच्छे एक्टर थे। सलीम साहब का उनके घर आना जाना था। तब अमजद छोटे थे। एक दिन वह अमजद के पास गए और कहा कि किस्मत अच्छी होगी तो इस बड़ी फिल्म में काम मिल जाएगा और तुम भी बड़े कलाकार बन जाओगे। नंबर 20, फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी साल 1947 में कराची से बम्बई एक शरणार्थी की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहने शर्ट के अलावा कुछ नहीं था। इस फिल्म ने उन्हें माला माल कर दिया। नंबर 21, फिल्म सीता और गीता की शानदार सफलता की पार्टी जीपी सिप्पी के घर पर छत पर दी गई थी। उसमें पिता जीपी और रमेश सिप्पी ने तय किया था कि इससे भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाए। यहीं एक 4 लाइन के आइडिया से शोले का बीज जमीन पर पड़ा। नंबर 22, शोले फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना आरंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम जावेद तथा रमेश सिप्पी अपने को सिप्पी फिल्म लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय, सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाती थी। नंबर 23, रमेश सिप्पी शोले को भारत की भव्य फिल्म बनाना चाहते थे। 35 mm का फॉर्मेट फिल्म को महान बनाने के लिए छोटा था, लिहाजा तय किया गया कि इसे 70 mm और स्टीरियोफोनिक साउंड में बनाया जाए। लेकिन विदेशों से कैमरे मंगाकर शूटिंग करने से शोले का बजट बढ़ जाता, लिहाजा
अधिकांश शूटिंग 35 mm में कर 70 mm में ब्लोअप किया गया। नंबर 24, रमेश सिप्पी को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली वह सिनेमाटोग्राफर द्वारका द्विवेचा के साथ हवाई जहाज से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग साइज की चट्टानें, बीहड़, सूखे पेड़, उबड़ खाबड़ रास्ते और क्या चाहिए था द्विवेचा को। मन पसंद लोकेशन सामने मौजूद थी। नाम था रामनगरम। शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर का घर मीलों दूर दिखाया गया है, लेकिन सचमुच में दोनों पास पास थे। रामनगरम को फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थानीय 70 लोगों ने रात दिन मेहनत कर पूरा गांव बसा दिया। नंबर 25, शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बम्बई के सिनेमाघर मिनर्वा में चलकर एक कीर्तिमान कायम किया था। इसके पहले बॉम्बे टॉकीज की साल 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने तोड़ा। नंबर 26, 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले ने भारत में 60 जगह गोल्डन जुबली और 100 से ज़्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई थी। 3 से 4 करोड़ रुपए में बनी शोले का मुंबई के मिनर्वा सिनेमा में प्रीमियर हुआ था। नंबर 27, शोले जब रिलीज हुई थी तो फिल्म समीक्षकों ने इसकी काफ़ी आलोचना की थी, लेकिन जब यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो अचानक ज़्यादातरों के सुर बदल गए। इसे क्लासिक और कल्ट मूवी कहा जाने लगा। शोले के बाद ही पटकथा लेखकों को बॉलीवुड में बेहतर सम्मान और पैसा मिलना शुरू हुआ। नंबर 28, 1999 में बीबीसी ने शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम कहा। ये खिताब ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक पोल के आधार पर दिया गया। फिल्म की लाइनें एक चलन की तरह ट्रक और ऑटो रिक्शा पर देखी जाती हैं। नंबर 29, अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ क्लासिक में अनुपमा चोपड़ा ने शोले को हिंदी सिनेमा का सोना कहा है। शोले द मेकिंग ऑफ क्लासिक में ही शेखर कपूर ने कहा है कि शोले जैसी फिल्म भारत में कभी नहीं बनी। इस फिल्म के बाद हिंदी सिनेमा के इतिहास को 2 भागों में विभाजित कीजिए। नंबर 30, दर्शकों की अदालत में ब्लॉकबस्टर साबित हुई शोले को केवल एक फिल्म फेयर पुरस्कार बेस्ट एडिटिंग को मिला। कैमरामैन द्वारका द्विवेचा के काम से खुश होकर शोले के निर्माता ने उन्हें एक फिएट कार गिफ्ट में दी थी। नंबर 31, शोले के असली अंत में ठाकुर को गब्बर को मारते हुए दिखाया गया था। सेंसर बोर्ड के दखल के बाद फिल्म का अंत बदला गया, क्योंकि गब्बर को मारते हुए दिखाना काफ़ी हिंसक था। 15 साल तक फिल्म का एडिटेड वर्जन ही देखा गया। 1990 में ओरिजिनल वर्जन उपलब्ध हुआ। नंबर 32, शोले की जितनी बार नकल की गई और इस पर जितनी स्टैंड अप कॉमेडी बनी, बॉलीवुड की किसी दूसरी फिल्म पर इतने नहीं बने। शोले फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीज़ों को बेचने में कामयाबी हासिल की थी। ग्लूकोज बिस्किट से लेकर ग्राइप वाटर तक। सन 2000 में पॉप स्टार बाली ब्रह्मभट्ट ने रीमिक्स एल्बम बनाया था शोले 2000। उसे शीर्षक दिया था द हथौड़ा मिक्स। यह शोले के ठाकुर का संवाद है, जो वीरू तथा जय को कहा गया था, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। नंबर 33, साल 2015 में शोले के किरदार गब्बर के नाम पर फिल्म गब्बर इज बैक बनी है। नंबर 34, शोले 3D में भी बन चुकी है। शोले का बजट था 3 करोड़ और 3D वर्जन का 25 करोड़ था। शोले 3D 3 जनवरी
2014 को रिलीज हुई। नंबर 35, रमेश सिप्पी से पहले 2 प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की टीम इस आइडिया को रिजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन सिप्पी ने उसी से इतिहास रच दिया। कुछ नयापन लाकर, जैसे शोले में गब्बर सिंह को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया जो सैनिक पोशाक पहनता है। इसके पहले दिलीप कुमार की गंगा जमुना या सुनील दत्त की मुझे जीने दो फिल्म में डाकू धोती कुर्ता में आए थे।